नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, पेट की प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करते हुए बिहार पीसीएस की परीक्षा, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज को शुरू किए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को देखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था का उदय कहाँ से हुआ। तो हम सबको पता है कि ये बात है 1946 की, ये बात है वर्ष 1946 की। वर्ष 1946 में भारत में आता है कैबिनेट मिशन। तो भारत में आता है कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 सदस्य थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरा था एवी एलेक्जेंडर, और तीसरा था सर पैथिक लॉरेंस। तो देखिए, महत्वपूर्ण चीज है, आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कितने थे भाई? एक थे क्रिप्स, एक थे अलेक्जेंडर, एक थे लॉरेंस। कितने लोग हैं? 3। यहां से ऐसे इसलिए नाम आपको याद रखना जरूरी है कि प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो आपको बस ये याद रखना है कि क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। इन तीनों ने मिलकर एक रिकमेंडेशन किया, संस्तुति किया, सिफारिश किया कि इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो उन्होंने संविधान सभा के गठन की संस्तुति की थी, संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। इस तरह से भारत में अप्रत्यक्ष तरीके से 296 सीटों पर चुनाव होता है संविधान सभा के लिए। इसमें 296 सीटों पर जो चुनाव होता है, उसमें 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं, और 15 सीटें जो हैं वो अन्य दलों को मिली थी। अन्य दल जो छोटे छोटे दल थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब को मिलाकर इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। ये सारे प्रश्न फैक्चुअल जो हैं ये पूछे गए हैं, तो सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या बात की है अभी तक। आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1946 में इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, एक होते हैं एवी अलेक्जेंडर, एक होते हैं सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के 2 अध्यक्ष थे जो वो थे सर पैथिक लॉरेंस। तो लॉरेंस साहब जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इन लोगों ने मिलकर एक चीज की रिकमेंडेशन किया, सिफारिश किया कि भैया संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा के गठन के लिए भारत में अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है। इसमें 296 सीटें रखी जाती हैं, 296 सीटों पर चुनाव होता है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके पास 208 सीटें होती हैं। 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास होंगी और 15 सीटें अन्य दलों के पास होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब में 15 महिलाएं भी शामिल होती हैं। ठीक, तो ये रही कि किस तरह से संविधान का उदय हुआ, यहाँ पर कैबिनेट मिशन किस तरह आया, और यहाँ से संविधान सभा के लिए जब चुनाव हो गया तो अब बारी ये थी कि संविधान सभा के सभी लोग मिलकर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, बात कर लें जल्दी से संविधान क्या है। मैं आपसे सामान्य तौर पर पूछूं कि संविधान क्या है, तो देखिए, संविधान में 2 शब्द बने हैं, मिलकर बना है संविधान। सम प्लस विधान, मतलब विधान का मतलब आप लोग जानते हैं कानून। तो हर देश को चलाने के लिए कुछ कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियम कानूनों का जो संकलन होता है वही है संविधान। ठीक है, तो ये फैक्चुअल बात रही, एक परिचय के तौर पर हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपने मेन थीम पे आते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए, संविधान की विशेषताओं की बात करें तो हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। इसीलिए उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा 1934 में रखा गया था। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे लिए ये है कि आपसे कभी प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिए, मार्क्सवादी विचारधारा के नेता थे एम.एन. रॉय। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। अगर ये व्यक्तिगत स्तर पर ये
प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौन सा ऐसा भारत में प्रथम व्यक्ति था जिसने संविधान सभा के गठन की बात कही, तो आंसर करेंगे एम एन रॉय। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में वह कौन सा राजनीतिक दल है जिसने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात कही, तो याद रखिएगा वो होगा स्वराज पार्टी। क्या है भाई? स्वराज पार्टी। तो भारत में स्वराज पार्टी जो थी उसने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात कही थी, और ये व्यक्ति के स्तर पे आप बताएंगे एम एन रॉय। ठीक है, तो इतनी बात हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। तो जब संविधान सभा का गठन हो गया तो डिबेट होना स्टार्ट हुआ। जब डिबेट होना स्टार्ट हुआ तो 13 दिसंबर, यहाँ देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाया गया, और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था भाई? उद्देश्य प्रस्ताव। और वो जो प्रस्ताव था वो इसलिए लाया गया कि हमें जो इतना लंबा चौड़ा संविधान बनाने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इस चीज को मेंशन करते हुए जो प्रस्ताव लाया गया वही का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। हमारे लिए यहाँ पर डेट महत्वपूर्ण है कि किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, तो वो था 13 दिसंबर 1946। कौन लाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है इस उद्देश्य प्रस्ताव पर, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि पहला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो आंसर करेंगे 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया, तो आंसर है 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो यही आगे चल के बन गया क्या? उद्देशिका, या जिसको आप कहते हैं प्रस्तावना। आप जानते हैं कि अब जैसे पेट 2022 का पेपर देने आप जाएंगे, आप यकीन मानिए कि उद्देशिका से प्रश्न आना 100% डैम श्योर है, आपसे पूछा ही जाएगा उद्देशिका से संबंधित प्रश्न। तो आइए जल्दी से उद्देशिका की बात कर लेते हैं। आप सबको उद्देशिका देखिए एकदम जुबान पे याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आइए जल्दी से बात करते हैं उद्देशिका की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी छोटी सी संविधान सभा के द्वारा पारित की गई प्रस्तावना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें कितने तरीके का न्याय है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए आपसे प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय की बात कही गई है, तो देखिए यहाँ पे कितने तरीके का न्याय है? 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बात करें कितने तरीके की स्वतंत्रता है, तो देखिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, कितने तरीके का मिला आपको? 5 तरीके की स्वतंत्रता मिली। बात करें कितने तरीके की समता है, तो देखिए प्रतिष्ठा और अवसर, तो कितने तरह की समता है? 2 तरह की समता है प्राप्त कराने। ये सब यहाँ से आपको ये देखिए याद होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और पूछा जाए कि संविधान सभा ने जो है संविधान को कब पारित किया, स्वीकृत किया, तो ये देखिए 26 नवंबर 1949। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान पूरी तरह पारित हो गया था तो पूरे के पूरे संविधान को लागू कर देना चाहिए, जबकि संविधान लागू कब होता है? आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। उसके पीछे जो कारण था देखिए मेरे भाई, वो केवल इतना सा था कि ये बात है 26, यूं समझें कि 31 दिसंबर 1929 की बात है। यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1929, इसीलिए कहीं कहीं एनसीईआरटी पर 1930 भी लिखा है, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अनुयायियों के साथ लाहौर में रावी नदी के तट पर पहुंचते हैं और वो शपथ ले लेते हैं कि 26 जनवरी 1930 जो होगा वो भारत की आज़ादी का पहला दिन होगा, मतलब प्रथम स्वतंत्रता दिवस होगा 26 जनवरी 1930। शब्दों पर ध्यान रखिएगा, तो होगा, इन्होंने ये बात कही। लेकिन क्या हमको आज़ादी मिली क्या 26 जनवरी 1930 को? नहीं मिली। लेकिन नेहरू के लिए ये बहुत यादगार दिवस हो गया, केवल इसी वजह से जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसको कुछ उसके अंशतः भाग लागू किए गए, जबकि पूरी तरह संविधान 26 जनवरी
1950 को लागू हुआ था। तो ये बात भी हमको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना याद रखिए कि इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं, मतलब प्रस्तावना को न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सामान्य सब फैक्ट है। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा कराया गया था, जिसमें सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखिएगा कि 10 लाख की आबादी से एक व्यक्ति का निर्वाचन किया गया था। ये जो मैंने आपको शुरू में बातें बताई वो सारी बातें यहाँ हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी फैक्ट हैं आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण, इसलिए इसको नोट जरूर बना लीजिएगा। अब यहाँ पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में सर श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, ठीक है। तो उस समय विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। संविधान के परिचय के तौर पर हम लोग इतनी चीजें आज हमने कवर किया हैं। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।